एक मिनट, क्या आपके पास सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज है और आपको ऐसा लग रहा है कि इन क्रिएटिव आइडियाज के बेसिस पे आप अपना बिजनेस ग्रो कर लोगे? क्या इन क्रिएटिव आइडियाज को एक्चुअली फ्लोर पे कैसे लाना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसके बारे में आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है? अगर इन सवालों के जवाब आप नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप अब तक फिक्स्ड माइंडसेट में हो और ग्रोथ माइंडसेट में नहीं आए। तो इस फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कैसे लाना है, उसके बारे में मैंने डिटेल में बात किया हुआ है मेरे पिछले वीडियो में। तो आप जाके ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको वीडियो में भी दिख जाएगा। तो हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ विनीत देसाई और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, हम उन सच्चाइयों के बारे में बात करेंगे जो डिजिटल मार्केटिंग के रोड मैप बनाने में आपको हेल्प करेगी, या कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस के बारे में हम बात करेंगे जो हमारे दिमाग में पहले से है या तो किसी ने डाल दिए हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि क्या आपने अब तक अपने बिजनेस के लिए कोई गोल्स सेट कर लिए? अगर नहीं तो आप अपने गोल सेट कर लीजिए अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि ये गोल सेट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ है ना, ये आपको क्रिएटिव आइडियाज़ मिल गए इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई जादू की छड़ी आ गई है और उसे आप घुमा के आप आपका बिजनेस ग्रो कर लोगे। नहीं, आपको एक्चुअली स्ट्रैटेजीज चाहिए जो इन क्रिएटिव आइडियाज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आपको हेल्प करेगी। तो हम बात करते हैं कि क्यों गोल सेट करना इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। आप ये समझ लीजिए, दिवाली का टाइम है और दिवाली के टाइम पे हम डेकोरेशंस, घर की साफ सफाई या इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, राइट? इन सारी चीज़ों को हम इम्पोर्टेंट समझते हैं करना। तो ठीक इसी तरह हमें हमारे बिजनेस में भी गोल्स सेट करने पड़ेंगे, ताकि हम आगे जो काम करना है उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन मिल जाए कि हमें किस तरीके से आगे जाना है और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। एक छोटा सा अगर शॉप ओनर भी ये अगर समझ लेता है कि उसे दिवाली के टाइम पे एक बजट प्लान करना है दिवाली के टाइम पे, तो इस बजट को प्लान करने से उसे क्या फ़ायदा होगा? उसे ये फ़ायदा होगा कि वो जो भी उसका इन्वेस्टमेंट है उसे उसका रिटर्न कितना आ रहा है, या ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना उसे मिल रहा है, वो उसे ट्रैक करने में हेल्प रहेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप गोल्स सेट कर लेते हो तो आपको एक डायरेक्शन तो मिलता ही है, पर आपको एक टारगेट भी मिल जाता है कि आपको क्या टारगेट आपके दिमाग में है, आपको क्या टारगेट लेके आगे चलना है और आपको बिजनेस के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। क्या आप अपने जो बिजनेस के डिसीजंस हैं वो आप प्रूवन डेटा और प्लानिंग के बेसिस पे कर रहे हो, या आप अब तक जो करते आ रहे हो, या आपकी गट फीलिंग जो आपको कहती है कि चलना कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस लेते हो? तो ये चीज़ आपको बेहद ज़रूरी है करना, प्लानिंग करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, अगर आप कोई चीज़ को प्लान आउट नहीं करोगे तो आप खो जाओगे। आप कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं करोगे, आप रैंडमली जो होगा वो करते जाओगे। तो अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के बेसिस पे समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए आपने दिवाली की पार्टी ऑर्गेनाइज की है और आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी, सब रैंडमली करोगे।
मतलब जो आएगा वो देख लेंगे। आपके पास कोई बजट नहीं, कोई गेस्ट लिस्ट नहीं, अगर ये कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो आप हो सकता है कि शायद आपके पास एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन ना हो कि आप अगर क्या क्या करोगे दिवाली पार्टी में, लोगों को वेलकम कैसे करोगे, क्या सेलिब्रेट करोगे, कैसे करोगे, क्या बजट रहेगा आपका। आपके पास कोई ऐसा प्लान ऑफ एक्शन नहीं रहेगा प्लानिंग के ना होने के वजह से। ठीक इसी तरह बिजनेस में भी प्लानिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हो तो आपके पास जो आपके रिसोर्सेज है, जो आप यूज़ करते हो या आपने जो सोचा हुआ है, वो आप रिसोर्सेज को आप वेस्ट करोगे। सिंपल बात। अब बात करते हैं उन मिसकंसेप्शंस के बारे में जो मिसकंसेप्शंस के वजह से आप शायद गलत रास्ते में भटक सकते हो या गलत रास्ते पे जा सकते हो। तो क्या है ये मिसकंसेप्शंस? अब आप एक सिनेरियो सोचिए कि एक आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास 100 तरीके हैं, ठीक है, और आप इन 100 तरीकों में थोड़ी थोड़ी अपनी एफर्ट्स हर एक में डालोगे, ओके। और एक ऐसा है कि ये 100 तरीके में से आपने किसी एक आइडिया को एक तरीके को आपने सिलेक्ट कर लिया और इसी तरीके में आपने अपना दिलो जान सब कुछ लगा दिया। आपने फोकस, अपना जो टाइम है, जो आप मेहनत करोगे, सब कुछ आपने इस पे लगा दिया। अब इसमें आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हो, ये एक तो आपकी एफर्ट ज़्यादा लग रही है हर तरीके में अपना दिमाग लगाने में। सेकंड, आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। और थर्ड, आप जो है वो एक जगह पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड फोकस नहीं है। और ठीक दूसरे सिनेरियो में अगर आप एक ही चीज़ को पकड़ के आगे चल रहे हो तो आपका पूरा फोकस एक ही चीज़ पे होगा और आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इसके बेसिस पे, यानी कि जो थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगा रहे हो हर एक तरीके में, उसके कंपैरेटिवली इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो कभी भी 100 तरीके में अपना दिमाग मत लगाओ, एक तरीका पकड़ो, एक ही तरीके में आगे बढ़ो और उसके बाद देखो कि आपको क्या करना है, आपका एक्चुअली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो आप उसे ट्रैक करो और आप स्विच भी कर सकते हो। दूसरा मिसकंसेप्शन कि एक टाइमलाइन और बजट सेट करना आप ज़रूरी नहीं समझते। अब मैं आपको बताता हूँ इसका इम्पोर्टेंस। मान के चलिए कि आपने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है अपने घर पे। तो अब इस बर्थडे पार्टी में आपने कुछ ऐसा सोचा नहीं कि आप किसको बुलाओगे, किसको खाने पे बुलाओगे, गेस्ट लिस्ट क्या होगा। आपने कुछ ऐसा सोचा नहीं, ना बजट सोचा, ना टाइम सोचा पार्टी का कि गेस्ट कब आएंगे, क्या आपके इवेंट्स में आपके इवेंट का फ्लो क्या रहेगा, आपको कुछ पता नहीं है। आपने ऐसे ही रैंडमली बना दिया सब कुछ। अब इसमें ना भागा दौड़ी एक तो ज़्यादा हो जाएगी और आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि यार क्या है ये, कुछ टाइम से है नहीं, कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ बजट नहीं सोचा है। आपके बजट आपने अगर माइंड में ऐसा सोच के रखा है पर आपने ऐसे एक्चुअली उसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपने बजट कोई लिखा नहीं, तो आपका बजट शायद ओवर स्पेंड हो जाएगा। आपके पास कोई फिक्स टाइम नहीं रहेगा वो इवेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगर आप एक स्मॉल बिजनेस रन करते हो तो आपने अगर बजट सेट नहीं किया अपने बिजनेस का, तो आप अपने रिसोर्सेज जो है उसे आप वेस्ट कर रहे हो। अब इन रिसोर्सेज को वेस्ट करना मतलब आप टेक्निकली अपना टाइम, एफर्ट और मेहनत जो भी है, आप सारा ही कुछ में वेस्ट कर रहे हो। आप कुछ भी सही से तो कर नहीं रहे, क्योंकि आपने ना ही टाइमलाइन सोचा है, ना ही आपने बजट सोचा है। तो ये बजट और टाइमलाइन सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब
डेटा के बिना ना आप एक इफ़ेक्टिव रोड मैप नहीं बना पाओगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आपको कभी भी रोड मैप जब भी बनाना है या आप जब भी रोड मैप बनाते हो, आपको एक प्रूवन डेटा चाहिए जिसके बेसिस पे आप अपना रोड मैप बनाओगे। अब ये रोड मैप कैसे बनाते हैं कैसे नहीं, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कीजिए तो आपको समझेगा कि ये रोड मैप होता क्या है, इसे बनाते कैसे है। अब इस रोड मैप को बनाने के लिए हमें डेटा चाहिए प्रॉपर। हम एजम्पशंस के बेसिस पे हम नहीं काम कर सकते कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रैटेजी ना काम कर जाएगी, क्योंकि आजकल लोग बहुत ये कर रहे हैं। याद रखिए, हर एक बिजनेस का नेचर अलग होता है, उसकी डिमांड अलग होती है और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो अलग होती है। तो हम कभी भी एक ही जो चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, वो शायद तक ऐसा हो सकता है कि हमारे बिजनेस की एक्चुअली रिक्वायरमेंट हो ही ना। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने समझ लीजिए कि आपने एक अपना मोबाइल का रिचार्ज करवाया। अब आप यूज़ कर रहे हो और आपको ट्रैक करना है कि भाई मेरे को कितना डेटा लिमिट मिला है और मैंने उसमें से कितना यूज़ किया है। हम मेरे को क्या कॉल्स की लिमिट मिल रही है, एसएमएस की क्या लिमिट मिल रही है। तो ये सारा कुछ आप एक ऐप के बेसिस पे आपको ट्रैक करने मिलता है, राइट। तो ये होता है आपका डेटा कि आपका आपका कॉलिंग लिमिट कितना है, एसएमएस का लिमिट कितना है, डेटा पैक कितना है। तो ये सारी जो है ना, ये एक आपका डेटा हो गया और इस डेटा के बेसिस पे आपको पता चलता है कि आपको क्या काम करना है क्या नहीं। अब ये अगर डेटा आप लेते हो तो इसे आपको क्या काम करना है ये डेटा के साथ। आपको पहले तो ये डेटा या आप जो भी काम कर रहे हो उसका आपको कंटिन्यूसली आपको मॉनिटर करना है कि आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है आपकी स्ट्रैटेजी पे। अब इस स्ट्रैटेजी पे आपको जो भी रिजल्ट मिल रहा है, जो भी डेटा मिल रहा है, उसे आप ट्रैक करो, आप फीडबैक लो लोगों से कि कैसा है, क्या प्रोसेस में हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्या नहीं। अब मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। अब कंसिडर कर लीजिए कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है और इस क्रिकेट मैच में बिफोर द मैच स्टार्ट्स एक टीम डिस्कशन होता है कि कैसे हम वो गेम खेलेंगे, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। पहले हम प्री मैच एक वो डिस्कशन करते हैं कि क्या एसेंशियल है क्या नहीं। अब मान के चलिए कि पिच की कंडीशन चेंज हो गई या बैटिंग कंडीशंस या बॉलिंग कंडीशंस चेंज हो गए, तो हम एक ही स्ट्रैटेजी पे नहीं काम कर सकते। हमें वो मैच के टाइम पे भी हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो करते रहनी पड़ती है। अगर हम चेंज नहीं करते तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि हम शायद हमारा मैच जो है वो हार सकते हैं। तो कंटिन्यूसली हमें हमारी स्ट्रैटेजीज जो है वो टाइम टू टाइम इवॉल्व करनी है, रिफाइन करनी है और हमें अपने बिजनेस पे उसे इम्प्लीमेंट करनी है। अगर आप इन ब्रूटल ट्रूथ्स से एग्री कर रहे हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों, उन फैमिली मेम्बर्स के साथ जिन्हें ये सारी चीज़ें सुनने के बारे में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और आप बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो हमारे आने वाले वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो काम करती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप बनाने के बाद। तो इस वीडियो के लिए अगर आप एक्साइटेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो का वेट कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो जैसे ही आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या पसंद आया मेरे वीडियो में और आप क्या आगे सीखना चाहेंगे मुझसे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैप्पी मार्केटिंग।